हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं सीडीपी के लिए, जो कि स्पेशली किसके लिए हैं? यूपी टेट और सीटेट के लिए। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हर एक क्वेश्चन को समझते हैं और उसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए, लिखा है कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। अगर हम लोग कोहलर की बात करें तो कोहलर किससे जुड़े हैं? संज्ञानात्मक पक्ष से। किससे जुड़े हैं? संज्ञानात्मक पक्ष से। ये अभी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जब सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि कोहलर का मानना क्या था। कोहलर का मानना यह था कि जो हमारा सीखना है वो क्या है? संज्ञानात्मक संकार्य है। तो इसका आंसर क्या है? सी, संज्ञानात्मक संकार्य। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया। अब हमारे क्रिया प्रसूत का प्रतिपादन हमारे स्किनर ने किया था, तो इसका आंसर क्या है? बी, स्किनर। ठीक है ना, ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेंगे, बस कुछ वेट कीजिए। अब लिखा है मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु होता है? तो ए व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिगम। अधिगम के मापन के लिए मिरर ड्राइंग परीक्षण प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। सबसे पहला पद क्या होता है? सबसे प्रथम पद क्या होता है? पहले योजना बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। अब मानसिक आयु का प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा था, किसने? विनय साइमन ने मानसिक आयु का हमको प्रत्यय करा था, यानी कि बताया था कि दो तरीके की आयु होती है, एक मानसिक आयु और एक वास्तविक आयु। ये किसने बताया था? विनय साइमन ने। ठीक, और एक स्केल बनाई थी जिसे हम लोग विनय साइमन स्केल के नाम से जानते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। फिर लिखा है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या स्थान अधिगम। इसका आंसर क्या है? अधिगम के प्रयास एवं भूल। ये किसका सिद्धांत है? ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास एवं भूल वाला। इसका आंसर क्या है? अधिगम के प्रयास एवं भूल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? तो इनमें से पैवलोव, बिने, चोम्स्की या मस्लो। तो इसका आंसर क्या है? चोम्स्की जो है हमारे भाषा विकास से संबद्ध है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकलनात्मक परामर्श की जन्मदाता हैं। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हमारे कौन है? थॉर्न है। कौन है? थॉर्न है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा है? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? हम लोग को सबको पता है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन हमारे फ्रॉबेल ने किया था। तो इसका आंसर लगाने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग जितने चाहिए उतने ज़्यादा स्टार बना लीजिएगा कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? फ्रॉबेल ने किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा है? डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया एक बीमारी है। डिसलेक्सिया एक हमारा डिसऑर्डर है। एक वीडियो में हम लोग सारे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो डिसलेक्सिया किस प्रकार का एक डिसऑर्डर है? तो ये पढ़ने से संबंधित डिसऑर्डर है। किससे? ये पढ़ने से संबंधित, यानी कि पढ़ने संबंधी समस्या से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है? लिखा है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र के अवांछित कार्य के संशोधन हेतु सबसे प्रभावित विधि है उसे माता पिता को सूचित कराना, छात्र को दंड करना, उसे नज़रअंदाज करना, अवांछित व्यवहार के कारण पता लगाना तथा उपायों का सुझाव देना। इसमें जो पॉजिटिविटी है ऑप्शन नंबर डी में शो हो रही है। तो 11 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा है? अधिगम का पठार है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग में जो अधिगम का पठार है। क्या अधिगम का पठार है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। क्या कहा मैंने? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है?
तो स्मरण करने की इच्छा हमारा विस्मृति का कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? कोहलर का किससे था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। कोहलर कौन थे? गेस्टाल्टवाद में आते थे। कोहलर ने एक हमारे प्रयोग किया था, किस पे किया था? वनमानुष पे किया था, और वनमानुष का नाम क्या था? सुल्तान था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? कौन सा पद परिभाषित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? गणना दोष। इसका आंसर क्या होगा? सी, गणना दोष। ठीक है ना। गणना किसमें करते हैं हम लोग? गणित में। तो इस तरीके से आंसर हम लोग समझ सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? गणना दोष। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अब प्रत्याशा सिद्धांत हमारे विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया। प्रत्याशा सिद्धांत हमारे विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। CWNF का अर्थ है। CWNF का अर्थ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWNF का अर्थ विशिष्ट अवस्था वाले बच्चे है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका आंसर क्या है? डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सही व्यवहार प्रस्तुतिकरण। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। हम लोगों ने पढ़ा था जितने भी लेखक, प्रतिपादन और कथन है सब इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या है? पी स्किनर। अच्छे से हम लोग को इनको याद कर लेना है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे स्किनर की पुस्तक थी। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? व्याख्यान। तो इसका आंसर क्या है? व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। हम करके सीखते हैं। किसने कहा? ये डॉक्टर मेस ने कहा। डॉक्टर मेस ने क्या कहा? हम करके सीखते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या लिखा है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। क्या कहा मैंने? काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुएं देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपन सामान्यीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? सी, उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा या बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुएं देखकर डरने लगता है तो इसमें किस प्रकार का अनुबंधन निहित है? उद्दीपक सामान्यीकरण वाला अनुबंधन क्या है? निहित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अब व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत हमारे बंडूरा और वॉल्टर ने दिया। किसने दिया? बंडूरा व वॉल्टर ने दिया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो गोलमैन हमारे संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की कमी। हम लोग को पता है इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा होती है हर एक चीजों को जानने की। तो इसका आंसर क्या है? क्या विशेषता नहीं है? जिज्ञासा की कमी। इसमें जिज्ञासा की कमी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अधिगम अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किनके द्वारा दिया गया? तो यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। तो इसका आंसर क्या है? दूरवर्ती स्तर। ये स्तर हमारा शिक्षा अधिगम का स्तर से संबंधित नहीं है। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, लिखा है निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो विश्लेषण प्रणाली से कौन संबंधित नहीं है, इसका आंसर क्या है, अभिभावक का कथन। अभिभावक कथन हमारा विश्लेषण अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, अभिप्रेरणा। क्या है, अभिप्रेरणा। यहाँ पे आकी मात्रा लगा लीजिएगा। इसका आंसर क्या है, अभिप्रेरणा हमारे सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, सी, अभिप्रेरणा, ठीक है। अब अगर आप लोग इनको पीडीएफ के थ्रू चाहते हैं, इन क्वेश्चंस को पीडीएफ के थ्रू चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया गया है, साथ ही साथ व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी दिया गया है। आप लोग दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। और हमको पता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण हमारा बुद्धि का मापन करता है, ठीक है ना। ये बुद्धि परीक्षण है, जिसको क्या कहते हैं, किसने बताया था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने बताया था, हमारे टर्मन ने बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया, हमारा जो है ये कथन हमारा किसने दिया, हॉरलॉक ने दिया, ठीक है ना। ये कथन किसने दिया, हॉरलॉक ने दिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या लिखा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है। औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो 32 का आंसर हमारा क्या है, 32 का आंसर हमारा है सी, मूर्त संक्रिया अवस्था, ठीक है ना। 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना, कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इसका आंसर क्या है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हम लोग का निरंतर विकास का सिद्धांत भी है, परस्पर संबंध और समान परिवर्तन का सिद्धांत भी है। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, लिखा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से हमारे मैकडूगल ने, किसने, मैकडूगल ने वर्गीकृत किया, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या लिखा है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारा द्विकारक सिद्धांत है, जो कौन सा द्विकारक, वो स्पीयरमैन ने, और जो त्रिकारक है वो भी किसने, स्पीयरमैन ने, ठीक है ना। और स्पीयरमैन ने क्या बताया था, जीएस थ्योरी, और त्रिकारक में उसमें सामूहिक पक्ष जोड़ दिया था, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है, क्रेशमर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुजनन शास्त्र के पिता, सुजनन शास्त्र के पिता हमारे गाल्टन माने जाते हैं, ये उनसे जुड़े हैं। तो इसका आंसर क्या है, सुजनन शास्त्र के पिता हमारे कौन है, गाल्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये सब जानते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक बहुत फेमस थे हमारे मनोविज्ञान में, तो हम लोग को इनको ध्यान से पढ़ना है। क्रोध व भय का प्रकार है, तो क्रोध व भय का प्रकार है संवेग। क्या कहा मैंने, इसका प्रकार क्या है, संवेग। संवेग हमारे क्रोध व भय का प्रकार है, ठीक है ना। संवेग के अंदर कहती क्रोध, भय, खुशी, ये सब आते हैं हमारे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है, सी, पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति करने का उपाय है।
अगर पाठ की हम लोग पुनरावृत्ति मतलब रिवाइज करते रहे तो हम लोग विस्मृति कम हो जाएगी, मतलब जो भूलना होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। आइए लास्ट 10 क्वेश्चंस देखते हैं। 41 क्वेश्चन क्या लिखा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे स्किनर ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, तो शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है ना, कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का हमारे स्किनर साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का है आंसर क्या, अधिगम का सिद्धांत। कोलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है ना, अभिप्रेरणा से भी संबंधित नहीं है, विकास से भी नहीं और व्यक्तित्व से भी नहीं, ये किससे संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या है, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या लिखा है, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। अब ये बात आप लोग खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका वर्गीकरण किसने किया, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। 45 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं, तो इसका आंसर क्या है, कैटल। कैटल हमारे बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक रहे थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन हमारे किसका है, तो यह कथन हमारे डम्विल का है। किसका, डम्विल का। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या लिखा है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं और लिखा है क्या है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान हमारे बुद्धि के सिद्धांत जो गिलफोर्ड का सिद्धांत था उसका हिस्सा है। तो गिलफोर्ड के सिद्धांत का संज्ञान हिस्सा है जो बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या लिखा है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 के ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इसका आंसर क्या है, ज्ञान। तो इसका आंसर क्या है, ज्ञान। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया, किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया। ठीक, तो इसका आंसर सिंपल सा है, उपरोक्त सभी। ठीक, आज की वीडियो में हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। वीडियो थोड़ी बड़ी रही है क्योंकि आज मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।